linear equation of two variable part 2 solution by graphical method। आपको टू इक्वेशन गिवन है और आपको उनको सोल्व करना है। सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है, जिसमें से पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, कि किन्हीं टू इक्वेशन को ग्राफ बनाकर कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर टू इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन गिवन है फर्स्ट और सेकंड, इन इक्वेशन के ऊपर कोई भी थ्री सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए। थ्री सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, देखिए यहां टू वेरिएबल है x एंड y, किसी एक को उधर ट्रांसफर कर दो तो x इक्वल टू आ गया y माइनस 1। अब इसमें y की वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू 1 पुट करें, y को 1 पुट करने पे x इक्वल टू आ रहा है 0, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या हो गई 1। y की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 माइनस 1 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 हो गई। y की वैल्यू 3 पुट करें तो x इक्वल टू आ गया 3 माइनस 1 2, तो x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। तो इस तरह से x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके कोई भी इसके थ्री आंसर फाइंड कर देते हैं। x एंड y, y को 1 रखने पर x 0 फाइंड हुआ, y को 2 रखने पर x की वैल्यू 1 फाइंड हुई और 3 रखने पर इसकी वैल्यू 2 फाइंड हुई। इस तरह से ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अपन ने थ्री सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। नाउ सेकंड इक्वेशन, थ्री एक्स प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहां से 2y इक्वल टू कितना आ गया 12 माइनस 3x, तो y इक्वल टू कितना आ गया 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब यहां पर अपन x की वैल्यू पुट करें और x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि इसको सिंपलीफाई करने पे ये 2 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट की, 0 पुट करने पे देखिए 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, तो आंसर आया 6, मतलब x 0 रखने पे y कितना आया 6। x की वैल्यू 2 पुट करें, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 3 इंटू 1 3, 12 में से 3 माइनस 9, 9 अपॉन 2 4.5। आंसर डेसिमल में चलेगा, पर जहां तक हो सके क्वेश्चन को इजी करने के लिए वैल्यू ऐसी पुट कीजिए कि आपका आंसर एग्जैक्ट निकले। तो स्टूडेंट अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, आंसर इज 3, मतलब x को 2 रखने पे y का आंसर कितना आया 3। सेम इसी टाइप से और वैल्यू पुट करते हैं, x को मैंने 4 पुट किया, 4 पुट करने पे देखिए 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 0, इसका मतलब x 4 रखने पे y कितना आया 0। तो इस तरह से सेकेंड इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 रखने पे y 6 फाइंड हुआ, 2 रखने पे 3 फाइंड हुआ और 4 रखने पे 0 फाइंड हुआ। तो इसके भी थ्री सॉल्यूशन फाइंड हो गए। अब स्टूडेंट आपको इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर सबसे बड़ी वैल्यू 6 है। इसका मतलब अगर अपन यहां पर स्केल ले, दोनों की कॉमन स्केल अराउंड ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6, इधर x डैश इधर y डैश, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। फर्स्ट लाइन को देखें, x0 y1, x0 y1, this is 0 1 1 2 x1 y2 1 2 2 3। स्टूडेंट आप क्या देखेंगे, जो तीनों सॉल्यूशन मैंने किसी भी इक्वेशन के फाइंड किए ना, उनको ग्राफ में डिनोट करने के बाद अगर उनको ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होती है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने कोई पॉइंट गलत फाइंड किया है। अगर पर सेकंड वाला के पॉइंट सॉल्यूशन देखें, x0 y6 x0 y6 तो 0 6 2 3 2 3, ये सॉल्यूशन वापस आ रहा है, तो इस पर डबल सर्कल आ जाएगा। एक सर्कल पहली वाली इक्वेशन के लिए, दूसरा वाला सर्कल दूसरी वाली इक्वेशन के लिए। 4 0 4 0 ये रहा, इनको ज्वाइन करें तो जहां दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 3 पे, तो यही अपना आंसर है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। और इसमें ग्राफ इंटरसेक्ट करते हुए बना है, मतलब ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। अब स्टूडेंट इन ग्राफ में एक चीज और पूछ सकते हैं आपसे, सॉल्यूशन फाइंड करो, फाइंड हो गया, बताइए इन दोनों लाइनों से और x एक्सिस से बनने वाले ट्रायंगल को शेडेड कीजिए। x एक्सिस से ये x एक्सिस, और दोनों लाइनों से जो ट्रायंगल बन रहा है इसको शेडेड करना है, ये शेडेड हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा क्या पूछ सकते हैं, ये जो ट्रायंगल बना है इसके वर्टिसेज फाइंड करो। तो स्टूडेंट देखिए, एक वर्टिसेज ये फाइंड हुआ a, जो कितना है 4 0, ये दूसरा b -1 0, और ये तीसरा c 2 3, ये वर्टिसेज फाइंड हो गए। a वर्टिसेज क्या फाइंड हुआ 4 0, b क्या फाइंड हुआ -1 0, और c क्या फाइंड हुआ 2 3। एक लास्ट चीज इसमें और पूछी जा सकती है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस यहां से ग्राफ से देखने में क्लियर हो रहा है कि ये -1 तक मतलब 1 डिस्टेंस हुई, और ये 0 से कहां तक 4, तो बेस टोटल हो गया 5। यहां से यहां तक टोटल बेस आपका BA है, इनटू हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस CP। तो ग्राफ से देखने पर क्लियर हो रहा है कि BA 5 है, और हाइट यहां से देखिए ये 3 पॉइंट है, तो ये 3 डिस्टेंस, तो ये भी 3 डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो हाइट होगी इसकी 3, तो आंसर हो गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया कितना फाइंड हुआ 15/2। लेकिन यही एरिया, यही ट्रायंगल अपन को y एक्सिस के साथ में भी पूछ सकते हैं कि दोनों लाइनों से और y एक्सिस से बनने वाले ट्रायंगल को शेडेड करो, तो उस केस में ये वाला ट्रायंगल आता है, और इसके वर्टिसेज 1 2 3 डिनोटेड, और इसका एरिया भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड इक्वेशन है। आपको जो 2 इक्वेशन गिवन है, x + y = 5 and 2x + 2y = 10, इसका ग्राफ ड्रॉ करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, x + y = 5 गिवन है, तो यहां से y = कितना आ गया 5 - x, x की वैल्यू पुट करो, कोई भी 3 वैल्यू, पुट x = 0, तो y कितना फाइंड हुआ 5, पुट x = 1, y आ गया 4, 5 - 1, x को 2 पुट किया, 5 - 2 3।
देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2 पुट करने पे y की वैल्यू 5 4 3 फाइंड हुई। सेम इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन नंबर 2 2x + 2y = 10, तो 2y = कितना हो गया 10 - 2x, तो y = कितना आया 10 - 2x/2। x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट की तो y कितना फाइंड हुआ 4, x को 2 पुट किया y 3 फाइंड हो गया, x को 3 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ गई। x1 y2 एंड 3, तो y की वैल्यू 4 3 2 फाइंड हुई। इस तरह से दोनों इक्वेशन के 3 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। नाउ इन ग्राफ taking scale on both axes, 1 centimeter equal to 1 0, this is y dash x dash x 1 2 3 4 5 6 7, here -1 -2 1 2 3 4 5 6, here -1 -2 and so on। 0 पे 5, फर्स्ट में 0 पे 5, this is 0 5, 1 पे 4 1 and 4, 2 3 2 पे 3, इनको ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन फाइंड हुई। ये पहली लाइन का ग्राफ कंप्लीट हो गया। सेकंड लाइन में 1 4 वापस ये पॉइंट रिपीट हो गया, 2 3 फिर ये रिपीट हो गया, 3 2 3 and 2 ये वाला पॉइंट, इनको भी मिलाने पे वो लाइन बन रही है, दोनों लाइनें सेम बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ ग्राफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका आंसर हो गया बोथ लाइन आर कोइंसाइडेंट, एक के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है 2x - 2y - 2 = 0, तो यहां से 2x की वैल्यू आ गई 2y + 2, तो x = आ गया 2 कॉमन y + 1/2, 2 से 2 कैंसिल, x = y + 1। देखिए स्टूडेंट, यहां पे मैं अगर y की वैल्यू पुट करूं 0 1 and 2, तो मेरे को x की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है 1 1 + 1 2 2 + 1 3, x and y, x की वैल्यू 1 2 3 रखने पे y की वैल्यू 0 1 2 फाइंड हुई। सेम इसी टाइप से सेकंड इक्वेशन को देखें, 4x - 4y - 5 = 0, तो यहां से देखिए 4x = आ गया 4y + 5, तो x = आ गया 4y + 5/4। यहां पे भी x की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू, मैंने y की वैल्यू 0 पुट की। अब स्टूडेंट देखिए ये 4 का मल्टीपल और 5 है, इसका मतलब 4 के मल्टीपल में अगर 5 ऐड करें और 4 से डिवाइड करें तो कभी कटेगा नहीं, जो पॉइंट आएंगे वो फ्रैक्शन में आएंगे। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x = 5/4 आ रहा है, मींस 1.25। मैंने y की वैल्यू 1 ली, x कितना होगा 9/4, 9/4 मींस 2.25, y की वैल्यू मैंने 2 ली, कितना है 13/4, तो ये 3.25। इस तरह से x की वैल्यू y की वैल्यू 0 1 2 रखने पे 1.25 2.25 3.25 ये वैल्यू पाएंगे। नाउ अगर इसका ग्राफ बनाए तो देखिए स्टूडेंट्स 0, दिस इज x डैश, इधर x y डैश y, स्केल 1 सेंटीमीटर = 1, दोनों एक्सिस के ऊपर,
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 इधर -1। सबसे पहला पॉइंट है 1 0 2 1 3 2 ये पहले लाइन की इक्वेशन हो गई 2x - 2y - 2 = 0 की। सेकंड 1.25 0 यहां पे आएगी 2.25 1 3.25 2 ये वाली लाइन सेकंड लाइन हो गई 4x -4y -5 = 0। तो ग्राफ से देखने पे क्लियर हो रहा है कि दोनों लाइनें पैरेलल बन रही है। पैरेलल है तो कोई इंटरसेक्ट करेगी नहीं, इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन है इसका मतलब ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर आपको टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है तो ग्राफिकल मेथड से आप इनको सिंपलीफाई कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि उनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। थैंक यू।